ओके, सो नाउ वी आर डूइंग रस्टिंग या करोजन। अब लोहे की चीज़ों को जंग बहुत जल्दी लगता है, बट स्टिल हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घरों में लोहे की यूज़ करनी पड़ती हैं, या फिर मोटर पार्ट्स होते हैं, या फिर बाकी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हम आयरन की चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर उसमें रस्टिंग ना हो, वहाँ पर वो करोड ना हो, उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से जंग ना लगे लोहे में या आयरन की चीज़ें रस्ट ना हो। सो देयर आर दी मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। नाउ मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ बोथ एयर एंड मॉइस्चर। अब रस्ट ना लगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉइस्चर को और एयर को उनके कांटेक्ट में, लोहे के कांटेक्ट में आने से रोकना होगा। सो फॉर दैट वेरियस मेथड्स आर अप्लाइड। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो जो एप्लीकेबल होते हैं उन चीज़ों पर जिससे कि उनमें रस्ट नहीं लगता। द फर्स्ट इज़ कोटिंग। अब कोटिंग एक लोहे पर किसी और चीज़ की कोटिंग करके या लेयर लगा के, भले ही वो ऑयल हो, भले ही वो ग्रीस हो, भले ही वो पेंट हो, ठीक है। तो फर्स्ट इज ऑयलिंग। सिंपली क्या होता है, थिन लेयर ऑफ ऑयल या ग्रीस, जैसे आपने अपनी बाइसाइकिल्स में और बाकी मोटर पार्ट्स में देखा होगा, टाइम टू टाइम उसकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग करनी पड़ती है सो दैट उस पर रस्ट ना लगे, ठीक है। ये सिंपल मेथड है। जितने भी एक्सपोज्ड और मूविंग आयरन पार्ट्स होते हैं उनमें अब ऑयलिंग या ग्रीसिंग करी जाती है। यहाँ तक कि हमारी जो स्विंग मशीन्स होती हैं घरों में, अगर आपने देखा हो तो उनमें भी टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते रहनी पड़ती है सो दैट वो स्मूथली मूव करें। और वहाँ वो मूव करना बंद करती हैं किस वजह से, क्योंकि उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है और वो स्मूथली मूव नहीं करती है, फंक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट इज़ पेंटिंग। जैसे मैंने भी आपको, आपके घरों में जो ग्रिल्स वगैरह होती हैं वहाँ पर हम पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं, सो दैट वो जो एक्सपोज पार्ट हैं आयरन के, वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए या कम से कम आए, सो दैट आयरन की वो जो ग्रिल्स हैं या बाकी कोई भी आयरन की चीज़ है वो ख़राब ना हो। सो रेड लेड ऑक्साइड पेंट इज़ यूज्ड, ठीक है, मशीनरी में, बिल्डिंग्स में, व्हीकल्स में। और एल्यूमिनियम पेंट्स आर ऑल्सो यूज। जो टेलीग्राफ पोल्स होते हैं, जो बिजली के खंभे होते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा जो एल्यूमिनियम कलर के होते हैं, वो जो पेंट्स होते हैं वो एंटी करोसिव होते हैं। एंटी करोसिव पेंट, एंटी करोसिव का मतलब है जिनमें करोजन ना हो या जिनमें जंग ना लगे। तो वो जो टेलीग्राफ पोल्स होते हैं, बिजली के जो खंभे होते हैं, ऑन दैट दिस एल्यूमिनियम पेंट इज़ डन सो दैट वो उनमें जंग ना लगे। क्योंकि अगर वो बाहर होते हैं, एक तो ओपन एरियाज़ में होते हैं, ठीक है, और उन पर कंटिन्यूसली एयर वाटर सब एक्सपोज होते रहेंगे, वो पार्ट्स उनमें कांटेक्ट में वो आएंगे ही आएंगे, सो दैट इन पर जंग जल्दी ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट इज टार। कोल तार आप सबने सुना होगा, ठीक है, जो ब्लैक रेसिड्यू होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। सो जो आयरन पार्ट्स जो दिखते नहीं हैं उन पर भी, जैसे रोड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, डी ब्रिजेस के या शिप्स के लोअर पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है कोल टार। क्योंकि ये चीप होता है, मतलब सस्ता भी होता है और बहुत लंबे टाइम तक टिकता भी है। तो कोल टार या पिच बनाने के लिए, क्योंकि जब भी रोड्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे जो बीम डाली जाती है या जो आयरन के लंबे लंबे रॉड्स डाले जाते हैं, उसके ऊपर कोल तार की एक लेयर फिर डाली डिपॉजिट करी जाती है सो दैट अंदर जो आयरन है वो जंग ना लगे उस पर। देन इनेमलिंग। इनेमलिंग, इनामल की जो कोटिंग होती है वो हार्ड होती है, ठीक है, और मॉइस्चर और एयर से वो बचाती है आयरन को, और खाने की चीज़ों पर भी उसका कोई असर नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। सिलिकेट्स के जो मिक्सचर होते हैं उसको हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है, फिर उनको जो बर्तन वगैरह पर भी इनामल की जाती है। जो कोटिंग होती है आपकी, जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या स्टोव्स, गैस स्टोव्स होते हैं, आपने देखा होगा वो शाइनी होती है कोटिंग, होते तो वो लोहे के हैं लेकिन उनके ऊपर जो शाइनी कोटिंग होती है दैट इज़ ऑफ एनी अदर मटेरियल। तो इस टेक्निक को बोलते हैं इनेमलिंग, ठीक है। और वो क्योंकि खाने के बर्तनों पर भी होती है, आपके जितने भी नॉन स्टिक पैन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो क्योंकि उनमें खाना बनता है तो फूड पर साइड इफ़ेक्ट उसका ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ मेटालिक। जिन मेटल्स का हम यूज़ करते हैं आयरन को कोट करने के लिए, ठीक है, ये इन तीनों मेथड्स में मेटल्स का यूज़ होता है। फर्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिंक मेटल का यूज़ होता है। आयरन की जो शीट्स होती हैं, आयरन की जो चीज़ें होती हैं, उनको जिंक में
मोल्टन जिंक में जिंक मेल्टेड फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है, जिंक में डिप किया जाता है जिससे कि आयरन की चीज़ों के ऊपर जिंक की एक कोटिंग आ जाती है। बिकॉज जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन को रस्ट होने से बचाता है। ठीक है। टिनिंग, जो आपने कैंस वगैरह देखी होंगी, वेजिटेबल मीट्स टिन बॉक्सेस जो आते हैं, ठीक है, बहुत सारे खाने की सामान और भी आता है टिन्स में, तो वहाँ पर भी यूज़ होता है मोल्टन टिन। ठीक है, यहाँ पे टिन एलिमेंट का यूज़ है। ठीक है, जिस मेटल का यूज़ यहाँ पे हो रहा है टिनिंग में, दैट इज़ द टिन। तो आयरन आर्टिकल्स जनरली यूज्ड फॉर एडिबल एप्लीकेशन, जो ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको रखने के काम में। अब यहाँ पर जिंक भी यूज़ हो सकता था, लेकिन जिंक यूज़ खाने पीने की चीज़ों में इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो स्टील है वो फूड के साथ एसिडिक रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, और पॉइजनस कंपाउंड बना सकता है। सो टिनिंग इज प्रिफर्ड टू गैल्वेनाइजेशन फॉर आर्टिकल्स यूज्ड फॉर एडिबल एप्लीकेशन। गैल्वेनाइज्ड स्टील इज़ नॉट यूज्ड। जिंक का यूज़ हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि जो फूड में एसिड्स होते हैं वो जिंक के साथ कंबाइन होकर पॉइजनस कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए जिंक का यूज़ इस प्रोसेस में नहीं होता। हम जिंक की जगह यहाँ पर टिन का यूज़ करते हैं क्योंकि टिन खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए सेफ़ होता है। जो टिन के कैंस देखे होंगे आपने, जो उनमें मिल्क पाउडर के भी आते हैं या फिर जो पैक्ड फूड आइटम होते हैं उसके लिए आते हैं उनमें। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग इज दैट मेथड इन विच आयरन आर्टिकल्स, क्रोमियम की लेयर आयरन आर्टिकल्स पे लगाई जाती है, इलेक्ट्रोप्लेट की जाती है। ठीक है, विद क्रोमियम, निकल, टिन, कॉपर एट्सेट्रा। क्रोम प्लेटिंग में जो मेटल्स यूज़ हो रहे हैं वो है क्रोमियम, निकल, टिन, कॉपर एट्सेट्रा, मतलब आयरन के ऊपर इन सब में से किसी की लेयर लगाई जाती है। और ये जनरली यूज़ होते हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस, क्योंकि बहुत शाइनी लेयर बन जाएगी उससे, आयरन के ऊपर क्रोमियम की लगाएंगे या निकल की लगाएंगे, तो ये यूज़ होता है जहाँ पर जो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं वहाँ। ठीक है, ज्वेलरी में, कटलरी में, मोटर पार्ट्स में, जो आपके बाइक्स वगैरह होते हैं उसके जो शाइनी पार्ट्स होते हैं, होते तो सब लोहे के हैं लेकिन उसके ऊपर लेयर लगी होती है दूसरे निकल की या क्रोमियम की या टिन की या कॉपर की, जो उसको शाइनी बनाते हैं। ओके, सो दैट इज़ क्रोम प्लेटिंग। आयरन आर्टिकल्स जनरली फॉर डेकोरेटिव पर्पसेज, जितने भी लोहे की चीज़ें अगर उसको बहुत ज़्यादा शाइनी या डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्रोम प्लेटिंग से करते हैं, सो दैट वो दिखने में अच्छी लगे, लुक्स ब्यूटिफुल। क्रोम प्लेटिंग और मेटल ऑब्जेक्ट कैन बी डेकोरेटिव, कोरोजन रेजिस्टेंट, जंग नहीं लगता उसमें, इम्प्रूव सरफेस हार्डनेस, वो जो सरफेस की हार्डनेस है उसको बढ़ाती है। मेथड इज़ हाउ एवर कॉस्टली एंड यूज एक्सक्लूसिवली, और ये वाला मेथड बाकियों से थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ओके, सो दीज आर दी मेथड्स। यहाँ पर ऑयलिंग, पेंटिंग, टार, इनैमलिंग, जहाँ पर हम वेरियस थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पेंट का यूज़ कर रहे हैं, कोल टार का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर सिलिकेट्स के बेकिंग मिक्सचर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इन तीनों में मेटल का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट में जिंक का यूज़ हो रहा है, सेकंड में टिन का, और थर्ड में निकल, टिन, कॉपर, क्रोमियम